नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम टॉप 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल कैप मार्केट की। तो यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। ये इंडेक्स 100 से 200% का रिटर्न दे देता है और 40 से 60% करेक्शन भी हो जाता है इंडेक्स में। तो परफॉर्मेंस देखें स्मॉल कैप इंडेक्स की तो 230% का रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर में और 80% का रिटर्न दिया है लास्ट 3 ईयर्स में। तो इसमें अच्छा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। तो अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे टॉप 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में, उनके बिजनेस मॉडल के बारे में, फ्यूचर आउटलुक के बारे में, कंपनी की क्या गाइडेंस है और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले सारेगामा, सभी लोग जानते हैं म्यूजिक एंड कंटेंट बनाती है। इसका ग्रुप है और बिजनेस पार्ट है आरती एसजी ग्रुप का और ऑपरेट करती है म्यूजिक, फिल्म्स, टीवी, डिजिटल कंटेंट, इवेंट्स। तो यही इसके बिजनेस सेगमेंट है। म्यूजिक का लाइसेंस देती है रिटेल में इनका एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट है कारवान, आप सभी जानते होंगे। फिल्म, डिजिटल, टीवी सीरीज, इवेंट्स। तो इनका ग्रोथ का आउटलुक है 2030 का कि ओवरऑल 20 से 25% सीएजीआर से ग्रोथ करना और इवेंट में 25 से 30% सीएजीआर से ग्रोथ करना, म्यूजिक में 20 से 23% सीएजीआर से ग्रोथ करना, वीडियो कंटेंट में 15 से 20% सीएजीआर से ग्रोथ करना। ग्रोथ ड्राइवर है इनका राइजिंग डिजिटल कंजम्पशन। जो डिजिटल कंजम्पशन बढ़ रहा है ये इनका पॉजिटिव फैक्टर है। और अब हर किसी के पास मोबाइल है और कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो इनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है यूजर्स को लाना अपने तक। डिमांड फॉर स्ट्रीमिंग कंटेंट और हल्के हल्के हर कोई यूट्यूबर बन रहा है तो इससे डिमांड भी आप देख रहे हैं कितना बूम कर रहा है यूट्यूब सेक्टर। अब हम चैलेंजेस की बात करते हैं। मार्जिन इनके अंडर प्रेशर है, पहले 33% थे अब 24% है। कंपटीशन बढ़ रहा है, कंटेंट एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ रही है। अब हर कोई अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बना रहा है तो उसमें ये होता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। दूसरी चीज ये लोग कंटेंट नहीं बनाते हैं, खरीदते हैं उस तो उसकी थोड़ी कॉस्ट बढ़ गई। पहले थोड़ा सस्ता मिल जाता था, अब थोड़ा महंगा मिल रहा है। स्टॉक साइडवेज है पिछले 3 सालों से। टेक्निकल व्यू की बात करें तो इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 450 का। विविता लैब, तो इनका बिजनेस है, ये लोग टेस्टिंग और रिसर्च सर्विस देती हैं केमिकल, एग्रो केमिकल, फूड, ड्रग और डायग्नोसिस के लिए। कंपनी का ग्रोथ आउटलुक है नेट प्रॉफिट 90 से 100 करोड़ का करना, मार्जिन अपने मेंटेन करके रखना अप्रॉक्स 33 से 35 के बीच में। और स्टॉक वैल्यूएशन की बात करें, स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, अपने ऑल टाइम हाई पे 46 के पी पे ट्रेड कर रहा है जो कि पहले 20 से 30 करता था। तो अगर ये सस्ता हो जाता है तो आप देख सकते हैं इसको वॉच लिस्ट के लिए। निवावा वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग एंड कैपिटल मार्केट की बात करें तो सेक्टर इसका ब्रोकिंग बिजनेस में है जो कि अर्निंग बिजनेस है। थोड़ा सा सीजनल बिजनेस है ये भी कह सकते हैं। रेवेन्यू गिरता है जब ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरता है और यहाँ पर इस टाइम सभी का ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर गया क्योंकि एफएनओ पर काफी बैन आ गए ना। तो जिसकी वजह से इन सभी ब्रोकर्स का क्या नाम बिजनेस गिर गया है। अब वो लोग नए नए बिजनेस खोल रहे हैं तो देखते हैं इनोवा वेल्थ क्या करता है। एक इशू आया था, सेबी का बैन बैन लगाया था जैन स्ट्रीट पर जो इनका बहुत बड़ा क्लाइंट था। तो इससे
बहुत नुकसान हुआ है। टेक्निकल सपोर्ट की बात करें, इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 5,000 से 5,555 कर सकते हैं, और स्टॉक अप्रॉक्स इस समय 7,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब हमारे जो अनमोल रतन NSDL और CDSL, तो इंडिया राइजिंग फाइनेंशियलाइजेशन ट्रेंड के दोनों को फायदा मिलता है, मतलब शेयर मार्केट में जो जुड़े दोनों हैं। क्लाइंट फोकस, NSDL इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को संभालता है, जबकि CDSL से रिटेल इन्वेस्टर्स को देता है। इसी वजह से छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स मिलकर CDSL का मार्केट शेयर अप्रॉक्स मोर देन 50% से ज्यादा किया है रखा है, जबकि NSDL का मार्केट शेयर बहुत कम है। अब हम CDSL की वैल्यूएशन देखें तो बुल मार्केट में इनका पी होता है 70 से 80 के बीच में, और करेक्शन के टाइम में होता है, ये गिर के आता है 35 से 45 के बीच में। अभी ये बुल मार्केट के सिनेरियो में चल रहा है, ये 70 से 70 का पी रेशियो है, लेकिन करेक्शन का वेट करिए और वहां पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 35 से 40 के बीच में, जब ये इसकी वैल्यूएशन काफी सस्ती होगी। अब हमारा है ग्रेविटा इंडिया, रिसाइकलिंग बिजनेस का काम करता है। इसे हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं। बिजनेस मॉडल है इसका रिसाइकलिंग करना, लेड और डाइवर्सिफाइड है कंपनी। एल्यूमिनियम को भी करती है, प्लास्टिक भी करती है, और कुछ और प्रोडक्ट भी करती है, स्टील वगैरह। कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना। अभी इनकी है 3.4 लाख टन की कैपेसिटी, जो कि ये 3 साल में ले जाएंगे 7 लाख टन पर, और इसके लिए ये लोग 400 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। कंपनी की फाइनेंशियल देखें तो डेप्ट बहुत ही कम है, 0.14 है। हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 20% से ऊपर है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो पी रेशियो पहले 60-70 था, जो कि अब हो गया है 35 से 40 के बीच में, तो इसे ये थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है। और फ्यूचर आउटलुक की बात करें, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं क्योंकि ये एल्युमिनियम प्लास्टिक जैसे प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल कर रहे हैं, तो इनसे इनके थोड़ा मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में, तो आप इन 5 स्टॉक को देख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इनको ट्रैक कर सकते हैं, और फिर अपने वित्त सलाहकार से बात करके खरीद सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ऐसी वीडियो जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।